नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट क्या बात करेंगे हम? आज हम बात करेंगे कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट। किसका? पीडियाट्रिक्स का। मतलब कि जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो भी डिसऑर्डर आते हैं, जो भी डिजीज आती है, उसमें हम ऐसा मैनेजमेंट लिखेंगे जो कि सभी में काम आए। ऑल डिसऑर्डर, ऑल डिजीज में आपको कॉमन मैनेजमेंट का लिखना है, ताकि ज़्यादा याद करने की आपको नीड ना हो और कुछ ही पॉइंट्स में आपके सारे डिसऑर्डर क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट का असेसमेंट। क्या आता है सर? असेसमेंट। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट में असेसमेंट लिखना है। असेसमेंट में फर्स्ट आता है मॉनिटर वाइटल साइन। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हम आपको देंगे कि आप सभी डिजीज में सभी उसमें डाल के आ जाओ। जैसे आपको एमएसएन में भी दिया था, सारे सब्जेक्ट्स में दिया था, तो पीडियाट्रिक्स में भी देंगे। तो मॉनिटर वाइटल साइन, जैसे टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, ये आपको मॉनिटर करना है। असेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, असेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन्स। चेक न्यूट्रिशन स्टेटस, ऑब्जर्व बिहेवियर चेंज, जैसे क्राइंग, अगर कोई डिजीज हुई है तो अगर वो क्राई कर रहा है, लेथार्जी है, इरिटेबिलिटी है, क्या है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। असेस पेन यूजिंग एज अप्रोप्रिएट स्केल। ठीक है, अब अलग अलग एजेस के अलग अलग पेन असेस करने के लिए अलग अलग स्केल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये लाइन आपको लिख के आ जानी है। नेक्स्ट आता है मेंटेन एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, जिसे हम बोलते हैं एबीसी। एबीसी को मेंटेन रखना है, एयरवे को क्लियर रखना है, प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ नीडेड, मॉनिटर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड मेंटेन एडुकेट सर्कुलेशन। अब ये पॉइंट ऐसे है जो आप कोई भी अगर उसको डिजीज है तो ये तो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। एलबीडब्ल्यू देख लो पेशेंट, या फिर हाइपोथर्मिया देख लो, कुछ भी देख लो, आपको ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं वहां पर। न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, प्रोवाइड बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू एज, उसके एज के अकॉर्डिंग। आप सपोज करो अगर कोई छोटा है तो उस वहां पर अपन लिख देंगे बेस्ट फीडिंग लिख देंगे, ईबीएफ। थोड़ा बड़ा है तो अपन बैलेंस डाइट लिख देंगे, यही। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप ये पॉइंट भी जाके लिख के आ सकते हो। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इन्फेंट्स। अब अगर इन्फेंट्स है तभी आपको ये पॉइंट लिखना है, इन्फेंट्स 1 साल तक के को। ठीक है, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन स्पेशली इन डायरिया एंड वोमिटिंग। अगर डायरिया वोमिटिंग है तो आप डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करोगे। आप लिख के आओ तो ये पॉइंट आप हटा देना, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, बस ऐसे लिख के आ जाना कोई भी डिजीज आए तो। इन्फेक्शन कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब क्या करेंगे अपन? मेंटेन हैंड हाइजीन, यूज एसेप्टिक टेक्निक, आइसोलेट इन्फेक्शंस, आइसोलेट इन्फेक्शियस केसेस इफ नीडेड, एंश्योर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इफ इज फॉलोड। जो भी इम्यूनाइजेशन है उसको फॉलो करना है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को। आगे चलते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कैलकुलेट डोज एक्यूरेटली बेस्ड ऑन वेट। ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है डोज, कितनी डोज में एडमिनिस्ट्रेशन करनी मेडिकेशन की। फॉलो 5 राइट्स, 5 राइट्स में से राइट पेशेंट आ गया, ड्रग्स, डोज, रूट, टाइम, ठीक है, एटसेट्रा। तो आपको जितने भी राइट्स है पेशेंट के या चाइल्ड के, जो भी राइट है उनको फॉलो करना है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना है सर। ठीक है, कोई मेडिसिन से साइड इफेक्ट है या नहीं है। एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्या सर? मॉनिटर रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग्स, जो आपने ड्रग्स दिए वो रेस्पॉन्स कर रही है नहीं कर रही है, वो आप मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है थर्मल रेगुलेशन। ठीक है, मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। नॉर्मल कितना होता है कमेंट करें फटाफट, अब तो आपने पढ़ लिया होगा। यूज वार्म क्लोथिंग ब्लैंकेट्स फॉर इन्फेंट्स, इन्फेंट्स के लिए आप क्लोथिंग ब्लैंकेट्स यूज कर सकते हो। मॉनिटर फॉर फीवर एंड या और हाइपोथर्मिया। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पर अगर हाइपोथर्मिया का आपसे पूछ ले या एलबीडब्ल्यू का पूछ ले तो फीवर आप हटा के आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर क्या टेम्परेचर कम रहता है हाइपोथर्मिया में। तो मॉनिटर फॉर हाइपोथर्मिया। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में जो भी आपने प्रोसीजर किया है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है, ऑल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंटेड। ऑल रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन एंड इंटरवेंशन, जो भी आपने काम किया है या जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उनको रिकॉर्ड करेंगे। मेंटेन एक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड, एक्यूरेट देना, ये नहीं कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, जो भी एक्यूरेट डाटा है वो आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ओके, ये आपके टोटल 7 पॉइंट बता दिए मैंने आपको। कितने सर? 7 पॉइंट बता दिए मैनेजमेंट के, सफिशियंट है, क्योंकि अप्रोक्स 7 से 8 नंबर का आपका मैनेजमेंट आता है। और यहीं पर हम गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई भी डिजीज आती है तो उसमें स्टार्टिंग में अपन पूरी
कोशिश कर लेते हैं, पूरा हमारा पूरा वो लगा देते हैं दिमाग ईटियोलॉजी लिखने में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, वहाँ पर अपन 7-8 पेज वहाँ पर भर देते हैं। फिर लास्ट में देखते हैं कि मैनेजमेंट है, तो वो केवल अपन 1 पेज भर के आ जाते हैं, 1 या आधा पेज अपन उसमें लिख के आते हैं, तो वही मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि 7-8 नंबर का तो केवल मैनेजमेंट ही आता है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं 7-8 नंबर का मैनेजमेंट आता है। तो वहाँ पर अगर अपन आधा पेज भर के आ रहे हैं या फिर 1 पेज भर के आ रहे हैं, तो वहाँ नंबर क्या देगा वो? ठीक है, इसलिए नंबर कम आते हैं। तो ध्यान रखें, ये पॉइंट से कुछ जो आपको क्या करने हैं, पढ़ लेना है। ठीक है, सभी डिजीज में, सभी डिसऑर्डर या जो भी आपको मैनेजमेंट पूछे उसमें ये आप डाल के आ सकते हो, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो अब और क्या चाहिए, आपकी डिमांड पर सब कुछ लेकर आ रहे हैं। तो मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।